तो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमंत सिंह पांडे क्लासेस प्रयागराज से। पांडे क्लासेस है तो भरोसा है। पांडे क्लासेस का सपना हर घर से डॉक्टर इंजीनियर बने अपना। देखिए, हम दो लाइन बार बार कहते रहते हैं, ये लाइन हमें अभिभूत कर देती है, गर्व महसूस करवाती है कि जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, जब ठान लिया तो ठान लिया। हमारे बच्चे रिजल्ट देते हैं, वो मन में ठान लेते हैं कि हमें सिलेक्शन लेना है, उस तरह से वो आगे बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। अपनी दिक्कतों को अपने टीचर से, जो कमियां हैं, जो सवाल नहीं लग पाते, उनसे बार बार पूछते रहते हैं और सारे टीचर पूरे तन्मयता के साथ काम करते हैं, सारी फैकल्टी जो पांडे क्लासेस की है। तो आज हमारे लिए गर्व का क्षण है कि हमारे ढेर सारे बच्चे नीट 2025 में सिलेक्शन पाए हैं, चयनित हुए हैं। हमारे लिए गर्व का विषय है और आप लोगों के लिए भी ये गर्व का विषय है कि आपके बड़े भाई हैं वो, बड़ी बहन हैं वो, और आगे नंबर आप ही का है क्योंकि आप भी 12th में हैं, तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा हम बता दें कि जो हमारे बच्चे हैं, जो चयनित बच्चे हैं, वो बच्चे मैक्सिमम बच्चे हमारे मंडे को आएंगे। तो हम मंडे को 10 बजे एक प्रोग्राम उनके सम्मान के लिए ऑर्गेनाइज करेंगे। आज कुछ बच्चे हमारे आए हुए हैं जिनका हम स्वागत करेंगे और पांडे सर उनको मिठाई खिलाएंगे, माल्यार्पण करेंगे और शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे कि वो अपने भविष्य में बहुत आगे जाएं, अपने जीवन में बहुत आगे जाएं, उनका भविष्य उज्जवल हो। इस पर वो तमाम चीज़ें उनको बताएंगे भी। तो इसी कड़ी में हम सबसे पहले बुलाएंगे शिवम, प्यारा सा बच्चा जिनके 541 नंबर आए हैं, वो आए। सबसे पहले शिवम आए। तो ये नीट ए बैच के हैं, नीट ए बैच के। इन्होंने बहुत ही अच्छा किया, 541 नंबर हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं। इनको तालियां बजती रहनी चाहिए। मैं बताता चलूं कि इनके 30 नंबर और बढ़ जाते, 571 मार्क इनके आ जाते, लेकिन गोला भरने में गड़बड़ी हो गई। एक गोला गड़बड़ भर दिया तो आगे। एक चीज़ और मैं बता दूं, फिर हम कोचिंग के भी विद्यार्थी हैं तो हम आगे बात करेंगे। शिवम के विद्यार्थी थे ये। अब मैथ का बच्चा कोई बुरा नहीं मानेगा मेरी बातों को कि पहले मैथ के विद्यार्थी थे, फिर बायो इन्होंने ले लिया कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है। इनका ड्रीम था, इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत हो। जो मैथ के बच्चे हैं वो मैथ में तो अपना काम करते रहें, हम नहीं चाहेंगे वो भी शिफ्ट हों, ऐसा नहीं है। तो ये मैंने बता दिया कि पहले मैथ भी इन्होंने पढ़ा था, फिर ये मेडिकल के तरफ आना चाहते थे तो बायो पढ़े। तो शिवम, कैसा लग रहा है आज? हेलो सर, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे खड़े होके। यहाँ पर पहले भी भैया लोग ऐसे ही आते थे तो मुझे अंदर से लगता था कि मुझे भी यहाँ पे खड़ा होना चाहिए एक बार। और आपके सिलेक्शन में पांडे क्लासेस के जो फैकल्टी हैं, लोग हैं, हमारे संस्थान के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कैसे मदद की आपकी? बच्चों को बताएं। I am Yash Singh and I was a student of St. John's Academy in Karchana. I studied there residentially and got to meet RK sir essentially, which was my guide throughout the journey. Essentially because of him I am here standing today. एंड मैं SC पांडे सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिनकी मतलब दिन रात मेहनत देकर मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता था कि अ मैन इन हिज 50s कैन स्टैंड इन द मॉर्निंग इन द एंड टीच हियर एवरीवन एंड देन एट नाइट डू अ जॉब. ही वाज लाइक अ बैटमैन, यू कैन से. एंड आई एम वेरी थैंकफुल to sir also, because of him the crucial topics of bio which I had not gotten to study when I was studying online a few years back, I mastered them. Thank you so much sir and everyone standing here with me. Thank you.
पांडे क्लासेस यश के उज्जवल भविष्य की कामना करता है और चाहता है कि वो पीजी में और अच्छा करें, अच्छे जगह से मास्टर करें, क्योंकि जब मास्टर अच्छे जगह से करते हैं तो फिर ग्रेजुएशन वाला कोई दिखाता नहीं है कि कहाँ से किए हैं। और हम चाहेंगे कि वो अच्छी जगह से करें, अच्छी ब्रांच लेंगे, पहले MBBS को मेहनत से करें। हम चाहेंगे पांडे सर इनके बारे में जो है कुछ कहें। बच्चों, यस जो इन्होंने अभी सर ने बोला कि इन्होंने पहले मैथमेटिक्स लिया था, तो मैथ से जब इन्होंने अपना 12th कर लिया तो ऐसे ही इनके दिमाग में ये बात आई कि इंजीनियर भी हम बनेंगे तो भी देश के लिए करेंगे, लेकिन अगर हम डॉक्टर बनते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम होती है और स्वास्थ्य सब कुछ होता है। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तभी हम अच्छे इंजीनियर होंगे और तभी हम देश के निर्माण में काम करेंगे। और देश को आगे बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य का अच्छा होना ज़रूरी है और इसके लिए एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। तो इनके अंदर ये सेंसिटिविटी थी, ये संवेदना आई कि हम एक अच्छा डॉक्टर बने और डॉक्टर बन के हम उन सारे लोगों के लिए काम करें जिनके लिए समस्याएं हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और उनके लिए मैं अपने से कुछ कर पाऊँ। तो इनका ये मोटिवेशन इनको मैथमेटिक्स से बायोलॉजी की ओर ले आया कि हमें ह्यूमैनिटी में जीना है, हमें मनुष्य के लिए भी जीना है और उनके लिए हमें अच्छा करना है। तो उन्होंने क्या चुना? स्वास्थ्य, जो डायरेक्ट आपके कांटेक्ट में होंगे, लोगों के संपर्क में होंगे। तो मैं इनसे बात कर रहा था कि जब तुम मैथ में अच्छा कर रहे थे तो बायोलॉजी में अचानक बोले सर मैं मैथ तो कर रहा था लेकिन मेरे दिमाग में ये चलता रहा कि हम लोगों के लिए अच्छा कैसे कर पाएँ, हम सारे लोगों के लिए अच्छा कैसे कर पाएँ। तो मैं मेडिकल के फील्ड में आया तो मेरे को अच्छा लगा, मैंने भी कहा ठीक है तो मोस्ट वेलकम, तुम डॉक्टर बनोगे। और इस वजह से, क्योंकि इन्होंने अपनी साइड चेंज करी है, इस वजह से बायोलॉजी को थोड़ा सा पढ़ना 1 साल के अंदर फिर से उसको ठीक करना, तो सो दैट। और बाकी ये तो डिजर्व करते हैं AIR 1 के लिए। अगर ये शायद बायोलॉजी पहले लिए होते तो आज इनके रैंक 1 ही होती, क्योंकि हम इनको जानते हैं, इनका बुद्धि बहुत तेज़ है, ये बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे और दुनिया में इनका नाम होगा, परचम लहराएगा। आज UG है, कल PG में जाएंगे और जब ये PG में जाएंगे तो ये लगातार 2 साल वही काम करेंगे, तो ये बेस्ट करेंगे और इनके फ्यूचर अच्छा हो और इनकी जो मन में भावनाएं हैं वो अच्छा हो और देश को एक डॉक्टर मिले जो सबका डॉक्टर हो, जो सबका डॉक्टर हो। कुछ डॉक्टर तो अस्पताल के होते हैं, कुछ डॉक्टर किसी के होते हैं, अपने लिए होते हैं, पर ये शायद देश के डॉक्टर होंगे और सबके डॉक्टर होंगे। तो इनको बहुत सारी शुभकामनाएं, ये जाएं और जो मिशन से इन्होंने मैथ से बायो में आया लेके, तो ईश्वर इनको आगे बढ़ाएं और बहुत आगे बढ़ाएं। यही है इनके लिए मेरी बातें। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाई हो, बहुत अच्छा किया। सर मैं कुछ और भी बोलना चाहता हाँ बिल्कुल। था कि जैसे मैं मैथ्स में था तो मेरे मैथ्स में 12th में 92% थे, तो मैं बैड स्टूडेंट नहीं था, पर मेरा बायो में इंटरेस्ट अचानक से जग गया था तो मैंने उसके बाद मैथ्स लेना शुरू। जबकि मेरा प्री बोर्ड जो था मेरा 12th में मैंने दिया था उसमें मैं फ़ेल था 2 सब्जेक्ट में, और फिर मैंने 1 महीना का टाइम था और उसमें मैंने कवर किया, जो कि मतलब बहुत मेहनत का काम था। और इस बार भी मेरे 550 से नंबर बढ़ नहीं रहे थे और मतलब 650 पे गया था 2024 का, सबको पता ही होगा, सिलेक्शन। और मतलब 100 नंबर का इतना वास्ट डिफरेंस था कि मुझे तो बहुत डिमोटिवेशन हुआ था। पर फिर मैंने मतलब 1-2 ऑनलाइन कहीं से रिसोर्सेज पढ़े थे और भैया लोग भी थे मेरे जो डॉक्टर हैं, उनसे मैंने पूछा तो मतलब वही उन्होंने कहा था कि टेस्ट, आपको टेस्ट बहुत ज़्यादा देना है। मैंने 1 महीने में हर एक दिन 2 टेस्ट दिए थे और उसका एनालिसिस में आप अच्छा करेंगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे। बहुत शुक्रिया। यश को बधाई हो, सिलेक्ट हो गए ना। मैं तो डर रहा था, इनके साथ दोस्त है ना, वो सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं और सबको पढ़ाया हूँ मैं। 7-8 लोग हैं ना, मैं 7-8 लोग पढ़ाया हूँ एक साथ सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो कई लोग हम कहते भी थे सर ये मूव कर गया बायो की तरफ, पता नहीं डॉक्टर बनेगा कि नहीं। हम कहे पांडे क्लास आ गया, डॉक्टर बना ही देंगे, समय लगेगा, 1 बार 2 बार बना ही देंगे इनको। अच्छा, हमको ये नहीं पता था इतना जल्दी बना देंगे। सर बता रहे हैं, जिस दिन इनका पेपर हुआ था दूसरे दिन सर के पास में लाया भी था, पांडे सर के पास, और इनके पापा घबरा गए थे, क्या पैरामेडिकल कोर्स कर लो। फिर पांडे सर बोले नहीं, बड़ा सिलेक्शन हो जाएगा, नंबर सर जोड़ बताया इन्होंने। फिर अब हमको विश्वास नहीं नंबर होगा कि नहीं होगा, लेकिन अब बहुत खुशी है, हो गया सिलेक्शन।
यही डर लग रहा था हमको। सब बोलेंगे कि सर पांडे क्लास गए, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, पर ये अच्छा लगा कि 1 साल में सिलेक्ट होकर निकल गए। और बस आप लोग इसे मोटिवेशन लीजिए और मेहनत करिए, सिलेक्ट हो जाएंगे आप लोग भी। अलाउद्दीन सर हैं, वो भी शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे यश को, उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करेंगे। बहुत सारे बच्चे पांडे क्लासेस में सिलेक्ट हुए हैं, वो अभी नहीं पहुंच पाए हैं। यश और शिवम आप लोगों के बीच में हैं और उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। और मंडे को जो है बहुत सारे बच्चे आएंगे और इससे बस ये प्रूफ होता है कि आप लोगों को टीचर के अंडर में काम करना है और पांडे क्लासेस में आप आ गए हैं तो 110% आप डॉक्टर बन के ही जाएंगे। थैंक यू बच्चों। तो एक बार फिर से शिवम को और यश को ढेर सारी शुभकामनाएं पांडे क्लासेस के तरफ से, और आप लोगों को भी अग्रिम बधाई। 2026 नीट में आप सेलेक्ट हों, और कुछ बच्चे हैं यहाँ जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि 12th के दौरान उनका सिलेक्शन होगा। थैंक यू, धन्यवाद। कई बार बच्चे लॉजिक दिया करते हैं, सर मैं दूर से आता हूँ, मेरा आने जाने से बर्बाद होता है। अब थोड़ा हम बता रहे हैं यश के बारे में। यश नैनी से आते थे, नैनी एडीए से लगभग यहाँ 10 किलोमीटर दूर है। और जानते हो कब आया करते थे? जब यहाँ का महाकुंभ मेला चल रहा था। यहाँ से जाने में 4-4 घंटे 3-3 घंटे लग जा रहे थे। तो ये कहना है कि मेरा आने जाने से बर्बाद होता है, ये सब बेकार है। बस आपको आना है और काम करना है, टेस्ट देना है। लास्ट के 1 महीना पांडे क्लास में लगातार टेस्ट हुए हैं, मतलब 30 टेस्ट डेली हुए हैं। आप टेस्ट दीजिए, टेस्ट का एनालिसिस करिए। हाँ भैया आप ज्वाइन कर लिए, आप पढ़ ही नहीं रहे हैं, टेस्ट आप देना नहीं चाहते हैं, तब आपका नहीं हो पाएगा। आप टेस्ट दीजिए, काम करिए और लगातार करते रहिए। आज नहीं कल होकर सेलेक्ट होकर चले जाएंगे। और ये कहना मैं घर बैठ के पढ़ लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, सब बेकार है। देखिए बच्चा लगातार आया ना। जब कुंभ मेला चल रहा था, नैनी से आने में कितना दिक्कत हो रही थी, और हमें लगा था जब क्लास हुई बच्चा लगातार आया, गैप कभी नहीं किया, गैप नहीं किया। ये शिवम का रहा, जब भी पढ़ना रेगुलर पढ़ना, लगातार 2 साल पढ़ाया उन्हें, 12th पढ़ाया। कभी ऐसा नहीं कि आज नहीं आए। कुछ बच्चे 1 दिन आए फिर 4 दिन गायब, 10 दिन आए 5 दिन गायब नहीं। लगातार काम करिए और लगातार काम करेंगे तो आप अच्छा कर ले जाएंगे और फाइनली सेलेक्ट होकर कल यहाँ खड़े हो जाएंगे आकर के आप भी। ठीक, थैंक यू। तो चलिए ठीक है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।